तो हम लोग देखो उस दिन स्टार्ट किए थे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन में वर्क दिया था जो कि बताया था कि 2019 दुर्ग यूनिवर्सिटी में आया है। तो वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। देखो क्वेश्चन क्या था कि मान लो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1। तो एफ एक्स 1,2 और एफ वाई 1,2 का मूल्यांकन कीजिए। आपको यहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू दी है, मतलब दो वेरिएबल का एक फंक्शन दिया है, और फंक्शन हमारा दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। और जो फंक्शन है वो है हम लोगों का एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1। तो आपको क्या बताना है, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बताना है। किस पॉइंट पर, तो पॉइंट है हमारा 1,2। और क्या बताना है, एफ का ही y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बताना है, जहाँ पे पॉइंट आपका 1,2 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ एक्स वाई की वैल्यू दिया है, आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू निकालना है 1,2 पर, और एफ वाई की वैल्यू निकालना है 1,2 पर। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखे यहाँ पे दिया है, ठीक है। जो फंक्शन आपको दिया है क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो देखो हम लोग को एफ एक्स वाई की, एफ एक्स की वैल्यू निकालना है एफ वाई की, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में बताया था कि इसका मतलब क्या हुआ, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, ए कॉमा बी पर। तो एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए कॉमा बी पर जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला जो होता है ना, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस बनाएंगे। पहले भी बताया था कि जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला बेसिस। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में एच। ये होता है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पॉइंट ए बी पर, और पॉइंट ए बी पर ही वाई के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो होता है लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपको वैल्यू निकालना है एफ एक्स 1,2 की। तो यही है फॉर्मूला, ए कॉमा बी की जगह में क्या आ जाएगा 1,2, मतलब ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2। तो देखो हम लोग लिखे देयरफॉर एफ एक्स 1,2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एस था ना, तो ए की पोजीशन पे वैल्यू 1 है, बी के पोजीशन पे 2 है, तो हम लोग लिखे 1 प्लस एच कॉमा 2 माइनस एफ ऑफ 1,2 अपॉन में एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पे जो आपको फंक्शन की वैल्यू दिया उसको रखेंगे, ये भी तो वही है ना, एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में है, जहाँ एक्स के पोजीशन पे है 1 प्लस एच और वाई की पोजीशन पे क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू ये है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1। एक्स की जगह में आप यूज़ करोगे 1 प्लस एच, और वाई की जगह में क्या यूज़ करोगे 2 को। तो चलो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4, तो देखो लिखिए 1 प्लस एच की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है तो वाई की पोजीशन पे 2 है, तो 2 की पावर 4 लिखे प्लस 1, ओके, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एच किए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट ना। अब देखो 1 प्लस एच की पावर 4 कैसे निकालोगे, तो आप क्या करो, 2 बार निकालो फिर उसके बाद 2 बार करो, तो कैलकुलेशन लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो देखो क्या है, मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। देखो मैं अलग पेज में बता दे रहा हूँ ना। 1 प्लस एच की पावर 4, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। याद है हम लोग 11th से फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन का, जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करते थे, पढ़े हो? यस सर। जिसकी वैल्यू क्या होती थी बताओ, एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर n-1 एन माइनस वन इंटू ए a प्लस plus एन सी टू एक्स की n-2 पावर एन n-2 माइनस 2, और यहाँ पे ए का स्क्वायर होता था, प्लस एन सी
3 3 एच की पावर n n minus माइनस 3 3 ए की पावर 3 प्लस डैश 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 टोटल क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में क्या आता था कांस्टेंट की पावर n मतलब ए की पावर n यही आता था। हाँ और देखो ये भी जानते हो कि अगर आपको कोई भी बाइनोमियल थ्योरम दिया है जैसे a प्लस एक्स की पावर n दिया है तो इसको जब प्रसार करोगे टोटल पदों की संख्या कितनी होती थी? इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है बताओ? जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होती है? 3 3 होती है मतलब जितना भी पावर होता है उससे एक ज्यादा होती है भी तो बाइनोमियल है ना। देखो दो पद की घात है दो पद के योग की घात तो बाइनोमियल तो है ही है। देखो दो पद था तो yes कितना आया बताओ यहाँ पर 3 आया घात 2 था तो घात n है तो पदों की संख्या कितनी होगी? n plus 1 n प्लस 1 सेम हम लोग का यहाँ पे 4 है तो पदों की संख्या कितनी होगी? 5 5। ठीक है तो देखो हम लोग क्या किए ये हम लोग का x है और a क्या है बताओ a है तो a की वैल्यू 1 है ना a की वैल्यू 1 yes तो a को शो करने की जरूरत है क्या? no क्योंकि वो तो 1 है ना जहां जहां a आएगा 1 है 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा s की पावर n मतलब क्या होगा h की पावर 4 प्लस nc1 n की वैल्यू 4 है तो 4c1 h की पावर क्या होगा n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना होगा 3 होगा इंटू yes 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 तो करने की जरूरत नहीं है ना 1 प्लस क्या लिखोगे बताओ 4c2 and 4 एच स्क्वायर हो जाएगा। yes sir धीरे धीरे पावर कम होगा इंटू क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 4c3 3 एच आ जाएगा h होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे 1 की पावर 3 तो उसको भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 की पावर 3 अगेन 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बताओ 4c4 होगा। हाँ और yes sir इंटू क्या होगा h की पावर 0 yes इंटू क्या होगा a की पावर 4 मतलब 1 की पावर क्या आ जाएगा 3 1 की पावर 4 आएगा ना। अब 3 तक तो यहाँ पर हो गया था yes sir ठीक है 4 आएगा ना तो देखो उसको लिखने की जरूरत है क्या? no हाँ और देखो यही वाला ध्यान देना ना यही हम लोग जो शो की यही a की पावर n होता है ना यही yes तो a की पावर n है ना क्योंकि ये तो 1 बन जाता है और यहाँ पे a की पावर 1 लिखिए a की पावर n मतलब a की पावर 4 आ जाएगा तो a तो यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 1 की पावर 1 ही होगा इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे नहीं है। क्लियर है पॉइंट? yes देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा h की पावर 4 प्लस 4c1 की 4 वैल्यू 4 हो जाएगी 4 h cube 4h क्यूब और 4c2 की वैल्यू क्या होगी बताओ कैसे सिंप्लीफाई करोगे 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1 2 1 सा 2 2 2 सा 4 कितना आएगा 6 कितना आएगा 6 h का स्क्वायर h समझ जाओगे। उसके बाद yes 4c3 की वैल्यू क्या होगी बताओ 4 4c3 बोलो या 4c1 दोनों की वैल्यू सेम होगी ना yes तो कितना आएगा बताओ 4c1 की वैल्यू 4 ही आ जाएगी yes sir और यहाँ पे h प्लस ये तो 1 हो गया टोटल तो यहाँ पे क्या आ yes जाएगा 1 आ गया। yes तो देखो क्या आ गया आपके पास बताओ h की पावर 4 प्लस 4h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 ठीक है। तो देखो वही वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये देखो लिखा हूँ ना 1 मिनट हाँ ये देखो क्या लिखे हैं h की पावर 4 प्लस 4h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 क्लियर है पॉइंट ये वाला। yes sir हाँ उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 4 था 2 की पावर 16 लिखे 4 प्लस क्या लिखे यहाँ पे 1 था तो 1 को सेम लिखे। यहाँ भी लगाओगे f1, 2 की वैल्यू f1, 2 x की जगह में 1 y की जगह में 2 तो वही है 1 की पावर 4 2 की पावर 4 प्लस 1 ना
तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 प्लस क्या होगा 1 अपॉन में h, और सिंप्लीफाई करो। देखो जब यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर h की पावर 4 प्लस 4h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 अपॉन में h। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अभी देखो अगर डायरेक्ट तुम h टेंडिंग टू जीरो रखोगे तो अपॉन में तो जीरो आ जाएगा, और साथ में यहाँ भी देखो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ए टोटल यहाँ से यहाँ तक h है तो जीरो आ जाएगा, रूट 18 माइनस रूट 18 जीरो, तो जीरो अपॉन में जीरो के फॉर्म में आ गया ना। Yes, sir. तो अभी तुम यहाँ पे लिमिट रख नहीं सकते हो, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या किया, अंश का परमेयीकरण किया ना, जो इसका न्यूमरेटर है उसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो रैशनलाइजेशन जानते हो, न्यूमरेटर का कर रहे हो तो न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसका अंश और हर में गुणा होगा, केवल बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग देखो पहले वाले को सेम लिखें, अब ये अंश का गुणा अंश और हर दोनों में किए हैं, बस बीच का साइन चेंज किए। यहाँ पे माइनस रूट 18 था तो प्लस रूट 18 प्लस रूट 18। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो अगर मैं वो देखूं तो ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, इस पूरे को अगर a बोलूं और इसको b बोलूं तो देखो यहाँ बना है a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी है, Yes, sir. जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ से भी रूट हट जाएगा। तो देखो पहले वाले से रूट हटा के लिखे h की पावर 4 प्लस 4h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 18 माइनस यहाँ से स्क्वायर लिए तो क्या हो गया 18। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. अपॉन में h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h की पावर 4 प्लस 4h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 18 प्लस रूट में 18 लिखे। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो इसमें से हम लोग h को कॉमन ले लिए, h को जब आप कॉमन लोगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पे h की पावर 4 था तो h की पावर 3 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 4 होगा ऐसा। Yes, sir. अपॉन वाले को हम लोग सेम लिखे ना, तो देखो यहाँ से क्या हुआ h और h क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब आप सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ना, तो आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ पर लिमिट रखेंगे। देखो लिमिट रखोगे, लिमिट क्या रखना, h टेंडिंग टू जीरो, मतलब जहां जहां h है उसके पोजीशन पे आप क्या पुट कर दो, 0. जीरो ना। तो जहां जहां h है उसके पोजीशन पे जब आप जीरो पुट करोगे, ठीक है, तो देखो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि h है, यहाँ भी h है तो जीरो मिल जाएगा, यहाँ भी h है तो जीरो मिल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 4 अपॉन में। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे h है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी h है जीरो लिखे, यहाँ भी h है जीरो लिखे, और यहाँ भी h है तो जीरो लिख दिए, प्लस 18 है तो 18 लिखे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्या बचेगा बताओ, ऊपर से 4 बचेगा, यहाँ का रूट 18 प्लस रूट 18 कितना होगा, 2 रूट 18। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कैंसिल करोगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. हाँ तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा रूट 18, और रूट 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 रूट 2 हो जाएगा। Yes, sir. और 2 को हम लोग सेम लिखे, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, या फिर देखो कभी भी हम लोग जब लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण, मतलब रूट 2 का गुणा अंश में कर रहे हैं और रूट 2 का हर में, जब रूट 2 का अंश में गुणा करोगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और हर में करोगे तो 3 सेम रहेगा, और इस रूट 2 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। ये भी क्लियर है? Yes, sir. तो देखो 2 और 2 क्या होगा, कैंसल, तो आपको क्या मिल गया, एफ एक्स की वैल्यू 1.2 1,2 पर मिल गई, जो कि क्या है रूट 2/3। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, दोनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो ये आपका बन गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Okay. हो गया। अब देखो हम लोग इसके बाद का सॉल्यूशन, हम आपको क्या निकालना है, एफ वाई 1,2 की वैल्यू।
तो देखो एफ वाई ए कॉमा बी की वैल्यू ये होती है, क्या होता है बताओ, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में के होता है ना। तो ए के पोजीशन पे आपको 1 यूज करना है और बी के पोजीशन पे 2। यस सर। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो हम लोग लिखे एफ वाई 1,2 इज इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ 1,2 प्लस के माइनस एफ 1,2 अपॉन में के। तो क्या लिखे यहाँ पे, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ, वही फॉर्मूला क्या था, फंक्शन बताओ। फंक्शन जो हम लोग का था ये था, ध्यान देना, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू था स्क्वायर रूट एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 था। तो एस के पोजीशन पे आपको क्या यूज करना है, 1 का यूज करना है, और y की पोजीशन पे क्या यूज करना है, 2 प्लस के का। तो देखो x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 प्लस y की पावर 4 मतलब 2 प्लस के की पावर 4 प्लस क्या है यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में के हो गया। देन क्या होगा, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 की पावर 4 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी की पावर 4 मतलब वही 2 प्लस के की पावर 4 करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या है, 2 प्लस के की पावर 4। अब देखो यहाँ पे x के पोजीशन पे तो 4 है और a के पोजीशन पे क्या था, वहां पर 1 था, तो यहाँ पे a के पोजीशन पे क्या है, 2 प्लस की 2। देखो जब a होता है तब ये फॉर्मूला होता है ना जनरल, a प्लस एक्स का 2 है ना a के पोजीशन पे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ, k की पावर 4 4 प्लस NC1 एंड मतलब 6 4C1 1 और यहाँ पे k की पावर कितना हो जाएगा, के 3 इंटू पावर ए, और 3 a की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना, 2 प्लस क्या होगा 4C2 k का स्क्वायर इसका इंटू 2 का स्क्वायर होगा 8 प्लस 4C3 के क्यूब, सॉरी के के क्यूब मतलब पावर कि के हो जाएगा ना, के इंटू 2 की पावर 3 यस सर। प्लस 4C4 लिखो या फिर इसको मत लिखो ना, 4C4 होता है और के की पावर 0 हो जाएगा, तो इसको ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ए की पावर n को मतलब 2 की पावर 4 को लिखेंगे। ठीक है, यस सर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा बताओ, के की पावर 4, 4C1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ पे 2 पहले से था, तो कितना होगा, 4 2 जा 8 के 8 3 के की पावर 3 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4C2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 6। यस सर। 6 6 और यहाँ पे 2 की 8 पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा ना, 4 3 जा, सॉरी 6 4 जा 4 24 24 और यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4C3 की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ पे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 होगा और 8 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 32k, प्लस यहाँ पे 4C4k की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 तो देखो आपके पास a वैल्यू मिलेगी, तो चलो a वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना। यस देखो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे बताओ, देखो ये तो 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 2 प्लस के की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, के की पावर 4 प्लस 8k क्यूब प्लस 24k स्क्वायर प्लस 32k प्लस 16। ठीक है, और ये प्लस 1 जैसे था वैसे लिख दिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 की पावर 4 1 2 की पावर 4 16 प्लस 1 ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, स्क्वायर रूट 18 अपॉन में के। ये भी क्लियर है यहाँ तक। यस सर। देन लिमिट k टेंडिंग टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ, पहले k की पावर 4 को लिख दो, फिर k की पावर क्यूब वाला लिखो, फिर स्क्वायर वाला लिखो, फिर सिंगल वाला लिखो, उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, 16 प्लस 1 17 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 माइनस स्क्वायर रूट 18 अपॉन में के होगा। देन क्या लिखेंगे, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, अगेन वही डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो ऊपर भी जीरो आ जा रहा है नीचे भी जीरो, तो हम लोग क्या करें, हर का अंश का प्रमेयीकरण, तो अंश में जो भी नंबर है उसका गुणा अंश हर में करोगे, केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो देखो प्लस और यहाँ पे प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर है पॉइंट। यस सर। अगेन देखो यहाँ पे a माइनस बी बना, यहाँ पे a प्लस बी बना ना, तो क्या लिखोगे, a का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर,
रूट हट जाएगा, डायरेक्ट क्या लिखोगे, k की पावर 4 प्लस 8k क्यूब प्लस 24k स्क्वायर प्लस 32k प्लस 18, ओके, माइनस b का स्क्वायर, b भी रूट 18 है तो यहाँ पे रूट 18 आ गया, अपॉन में k स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जो भी वैल्यू है उसको सेम लिख दिया। ये भी क्लियर है? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे 18 प्लस माइनस में कट गया, जो बचा हुआ है यहाँ तक देखो सभी में k है तो k को कॉमन ले लो, k कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, k की पावर 3, 4 था तो k की पावर 3 बचा, यहाँ पे 8k क्यूब था तो यहाँ पे k कॉमन लिए तो 8k स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 24k प्लस यहाँ पे 32, अपॉन में जैसा था वैल्यू वैसे हम लोग नोट कर लिए। तो अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से k और यहाँ से k क्या हो जाएगा, Cancel. कैंसल, ओके, k और k जब यहाँ से कैंसिल होगा तो आपके पास वैल्यू क्या बची, यहाँ पर ध्यान दोगे, लिमिट k टेंडिंग टू 0, k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 32 अपॉन में जो वैल्यू थी उसको लिख दिए। अब k के पोजीशन पर हम लोग को 0 पुट करना है तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, देन क्या होगा 32 अपॉन में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पे 18 होगा प्लस रूट में 18 होगा, ठीक, तो यहाँ पे 32 बचा, रूट 18 प्लस रूट 18 कितना होगा, 2 रूट 18, ये भी सही है। Yes, sir. 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16 अपॉन में 3 रूट 2, ये आंसर लिख सकते हो, या फिर रूट 2 का क्या करो बताओ, परमेयीकरण, रूट 2 का गुणा अंश में और रूट 2 का गुणा हर में, तो Harm. ऊपर क्या हो जाएगा 16 रूट 2 अपॉन में 3 तो सेम रहेगा, रूट 2 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 8 रूट 2 अपॉन में 3 एंड दैट्स योर आंसर, ठीक। Yes, sir. तो देखो हम लोग एफ एक्स 1,2 की भी वैल्यू निकाल लिए, एफ वाई 1,2 की भी वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. तो देखो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। Yes, sir.